चलिए तो आज हम बात करेंगे कि क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट आ चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। जो भी 10th के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी होने वाला है, 30 नवंबर से शायद एग्ज़ाम है, ठीक ना। तो एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होती है। तो आप इस चैप्टर को देखिए, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे एग्ज़ाम में, ठीक ना। और कंसेप्ट को समझिए, इस पे क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलते हैं इस कंसेप्ट की ओर। तो देखिए, इसमें हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। वैसे फर्स्ट लेक्चर में हम सेक्टर सेगमेंट सारा कुछ समझा चुके हैं अच्छे से, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, लिंक के थ्रू जा सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्ट चैनल को क्लिक कीजिए, चैनल सर्च कीजिए, ठीक ना, वहाँ पे आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक पहला पढ़ेंगे हम क्लॉक कंसेप्ट, एक पढ़ेंगे रोटेटिंग व्हील कंसेप्ट, एक पढ़ेंगे टचिंग सर्कल कंसेप्ट। ये तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक में है और आपके पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक ना। चलिए, तो क्लॉक कंसेप्ट क्या कहता है? क्लॉक कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे क्लॉक में क्या क्या होता है? मिनट का सुई होता है, आवर का सुई होता है और सेकंड का सुई होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्लॉक कंसेप्ट में इतनी बात जानिए आप, मिनट का सुई एक बार जब पूरा चक्कर लगाता है तो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है? वो 360 का एंगल कवर करेगा। ये हमारा एक क्लॉक है, ये हमारा एक क्लॉक। यहाँ 12 लिखा होता है, यहाँ 6 लिखा होता है, यहाँ 9 लिखा होता है और यहाँ 3 लिखा होता है, ठीक। ये हमारा छोटा वाला सुई आवर का सुई होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है मिनट, और ये पतला वाला एक सेकंड का सुई होता है। ये सारे सुई जो डिस्टेंस कवर करते हैं पूरा, अगर ये यहाँ से उठ करके ये सुई आवर वाला सुई जो है ये यहाँ इस पॉइंट से आके घूम करके फिर इसी पॉइंट पे चला आए, तो इन्होंने कितना दूरी तय कर लिया? इन्होंने कितना दूरी तय कर लिया? इन्होंने उतना दूरी तय किया जितना इसका लेंथ होगा, उसके ऊपर सरकमफेरेंस निकालेंगे तो वो दूरी उतना तय किया है। अब इसको हम अच्छे से समझते हैं बारीकी से। देखिए, सबसे पहली बात कि कितना डिग्री कवर किया। तो आपको पता है, एक सर्कल को हम पूरा गोल राउंड घूम जाते हैं तो क्या होता है? 360 डिग्री होता है। 360 कवर कर लिया, ये इतना हमको डिग्री पता लग गया। अब पूछा जाएगा क्या कि कितना डिस्टेंस कवर किया है। एक आपसे पूछा जाएगा, सुई का लेंथ दे दिया जाएगा कि इसका डायल का लेंथ इतना है, तो बताइए कितना दूरी तय किया होगा और कितना एरिया कवर किया होगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सपोज ये घड़ी है, मान के चलिए इसके डायल की लेंथ अगर हम देते हैं 3 सेंटीमीटर, चाहे मान लीजिए इसको 3 सेंटीमीटर ना मान के, क्या मानिए, 3 सेंटीमीटर ना मान के 3 सेंटीमीटर ना मान के क्या मानिए इसको आप 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये सुई यहाँ से आकर के ये डिस्टेंस कवर करके ये पूरा यहाँ तक आ गई। तो एक सर्कल में हम छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ये सुई है मान के चलिए, ये यहाँ तक है, ये हमारा आवर का सुई है। ये 60 मिनट जब घूम जाएगी ना, 60 मिनट में, आवर नहीं, ये 24 आवर में जो इसका मूवमेंट होगा, 24 आवर में ये यहाँ से आकर के, जैसे 9 पे है ये अभी, तो 9 से आके फिर से 9 पे पहुँच जाएगी, ठीक ना, 24 आवर में। अगर मिनट का सुई होगा, मिनट का सुई होगा तो उस 60 मिनट में क्या होगा? एक बार घूमेगा। अगर सेकंड का सुई होगा तो 60 सेकंड में पूरा एक बार घूम जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम अगर पता लगाना चाहेंगे कि ये सुई अगर एक बार घूमेगी, या कोई सुई ले लीजिए, या आप आवर का ले लीजिए, या आप मिनट का ले लीजिए, या सेकंड का, एक बार जब घूमेगी तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? तो एक बार घूमेगी तो ये अपने जितना इसका रेडियस है, ये क्या हो गया? एज ए रेडियस काम कर रहा है। सर्कल में क्या होता है? एक रेडियस होता है, एक डायमीटर होता है। तो ये सेंटर से यहाँ तक रेडियस हुआ, तो इसके बेस पे जितना कवर करेंगे वो उसका सरकमफेरेंस हो जाएगा और पेरीमीटर हो जाएगा। तो नॉर्मली हम क्या निकाल लेंगे? इसका सरकमफेरेंस निकाल लेंगे, 2 पाई r करके, ठीक ना।
2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 7, 44 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये डिस्टेंस पूरा कवर किया। इसका जो पूरा सर्कल बना इस रेडियस से, उसका सर्कमफ्रेंस कितना निकला, 44 सेंटीमीटर। देखिए जैसे सपोज ये हमारा एक आवर या सेकंड का या मिनट का कोई सुई मान लीजिए, एक बार चक्कर लगाया, एक बार चक्कर जब लगाएगा तो ये इस तरीके से क्या होगा, पूरा कवर करेगा। तो इस तरीके से जब कवर करेगा तो ये इस तरीके का कवर किया, तो ये जो कवर किया ये पूरा, ये क्या हो गया, एक चक्कर में जो कवर करेगा वो उसके सर्कमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। अगर 2 चक्कर लगाएगा तो इसको 2 से गुना कर लेंगे, 3 से लगाएगा तो 3 से गुना कर लेंगे, अगर 3.5 चक्कर लगाया तो 3.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, हम सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा बात है। अगर पूछेगा कितना डिस्टेंस तय किया है आपका ये सुई जो है, आवर वाली सुई जो है, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम सिंपल डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे, सर्कमफेरेंस निकाल के। अगर पूछेगा कितना एरिया कवर किया, तो एरिया ये पूरा होता है, क्या होता है, ये पूरा एरिया हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा। वो कैसे निकालेंगे, वो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये लगा करके हम एरिया यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जान जाएंगे कि एक डायल गेज में सबसे पहली बात, एक मतलब वॉच में सबसे पहले बस जो ये पूरा अगर एक राउंड लगाती है तो 360 डिग्री कवर करती है 60 मिनट में। 24 आवर में आवर वाली सुई कवर करती है 360 डिग्री, मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, और आवर सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में, 1 मिनट में 360 डिग्री कवर करती है, ठीक ना। तो आपसे पूछ देगा कि 2 आवर में कितने होंगे, 5 मिनट में कितने डिग्री होगा, या 5 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 5 मिनट में कितना एरिया कवर होगा, ठीक ना। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आपको समझना है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेटिंग व्हील कॉन्सेप्ट। रोटेटिंग व्हील कॉन्सेप्ट, तो वैसे क्वेश्चन जब कराएंगे तो और भी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक ना। एक आता है रोटेटिंग व्हील कॉन्सेप्ट। आप कभी आप साइकिल चलाए होगे, बाइक चलाए होगे, आप गाड़ी पे तो चढ़े ही होंगे, इतना तो पता है। तो उसमें चक्के होते हैं, इसी को व्हील कहा जाता है, इस तरीके का होता है ना, ठीक। अब इसमें समझना है रोटेटिंग, ये व्हील जब गाड़ी चलता है तो व्हील क्या होता है, रोटेट करता है। एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो व्हील क्या करता है, ये अपने पोजीशन से रोटेट करता है, और यहाँ से फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक ना। कुछ समय के बाद उसी को फिजिक्स में हम मोशन भी बोलते हैं, अपने पोजीशन को चेंज कर लेता है समय के अकॉर्डिंग, तो मोशन कहला जाता है। तो अब कोई पूछेगा कि अच्छा भाई, एक बार ये व्हील सपोज एक राउंड लगा दिया, ठीक ना, ये यहाँ से यहाँ चला, ठीक ना, एक चक्कर लगाया, ये पॉइंट यहाँ से उठ के और फिर एक चक्कर लगाने के बाद फिर इसी पोजीशन पे चला आया। मतलब इन द सेंस आप ऐसे समझिए कि ये मार्कर है, ये एक बार पूरे अच्छे से घूम गया, एक बार पूरे अच्छे से घूम गया, या नहीं तो अपने एक बार ये रोटेट कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे हो गया। तो एक बार ये जितना व्हील घूमेगा तो कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो सिंपल सा बात है, उसमें क्या निकालेंगे, सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। क्योंकि इस व्हील को अगर हम खोल देंगे, इसको अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं, तो इसको पूरा खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक लंबा लेंथ में हो जाएगा, ठीक। वही तो ये चलता है, जब रोड पे चलता है तो उतना ही डिस्टेंस तो कवर करता है, जितना ये इसका लेंथ होगा, आउटर बाउंड्री का जो लेंथ होगा, इतना ही डिस्टेंस ये क्या करेगा, एक राउंड में कवर करेगा, और दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। ये क्या है, सर्कमफेरेंस, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो इस तरीके से अगर कोई पूछेगा कि कितना एक व्हील अगर एक राउंड लगाएगी तो कितने डिस्टेंस के बराबर होगी, तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगी। एक व्हील अगर एक चक्कर लगाता है तो वो सर्कमफेरेंस के बराबर होगा।
अगर कोई पूछ दिया कि एक व्हील कुछ डिस्टेंस तय किया हो, पहले डिस्टेंस ही दे दिया हो, तो बताइए वो कितना चक्कर लगाया होगा। ठीक, अब नॉर्मल सा बात है, सपोज इस व्हील का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, सबका 7 मान के चलेंगे, कैलकुलेशन ईजी होता है। तो 7 सेंटीमीटर इस व्हील का रेडियस है, तो एक चक्कर में ये कितना दूरी तय करेगा, तो सरकमफेरेंस निकाल लीजिए इसका 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r कितना 7, 44 सेंटीमीटर। एक बार जब ये घूमेगा ना तो 44 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन में ये कह दिया कि नहीं भाई, एक नहीं, ये 5 राउंड लगाता है, 5 राउंड लगाता है, 5 चक्कर लगाता है, ये व्हील 5 बार घूमता है, तो क्या कहेंगे, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, 44 को 5 से गुना कर दो, 220 सेंटीमीटर ये घूम गया होगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। 5 एक राउंड में 44 सेंटीमीटर घूम रहा है, क्योंकि इस व्हील की लेंथ ही 44 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। तरीका क्या लगाना है, कट कर दो व्हील को, एक लंबा सा उसको खोल दो, उसके फ्रेम को खोल दो, जो लेंथ होगा दैट इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अब 5 राउंड लगा दिया, तो 5 राउंड को 5 से गुना कर दिए, एक राउंड को 5 राउंड से गुना कर दिए। अब कह दिया नहीं भाई ऐसा नहीं है, 440 सेंटीमीटर चल चुका है हमारा व्हील, अब बताइए कि कितना चक्कर लगाया होगा। कोई बात नहीं, 440 चल चुका है, तो ठीक है, एक में 44 चल रहा है, तो 440, तो कितना राउंड लगाया होगा, तो नंबर ऑफ राउंड निकालने के लिए 440 को डिवाइड कर दिए 44 से। यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा ऐसे करके, क्योंकि 44 सेंटीमीटर इन 1 राउंड, तो 1 सेंटीमीटर इन 1/44 राउंड, इसीलिए 440 सेंटीमीटर इन 1/44 इंटू 440 राउंड। इसका मतलब क्या है, 10 चक्कर लगाया होगा, या तो सीधे यहाँ से कर दीजिए, मतलब सिंपल यूनिटरी मेथड का यूज कर लेना है यहाँ, एज सिंपल एज दैट, कोई ज़्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। पूरा डिस्टेंस निकालने बोलेगा, एक रिवॉल्यूशन में, एक रोटेशन में, तो हम निकाल लेंगे क्या, इसका सरकमफेरेंस। अगर 5 में कहे, 10 में कहे, 5.5 में कहे, तो सीधा इसको 5 से गुना कर देंगे, जितना से बोलेगा उतना से गुना करेंगे। अगर कहेगा 2.5 में बताइए, तो कोई बात नहीं, 44 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 110 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर कहेगा कि नहीं कुछ डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो बताइए कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस होंगे, कितने नंबर ऑफ रोटेशन होंगे, तो नंबर टोटल डिस्टेंस को 1 से डिवाइड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रोटेशन, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ राउंड निकल जाएगा। तो इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक ना। अब चलिए इस पे आते हैं। When two सर्कल टच इंटरनली, अगर 2 सर्कल इंटरनली टच कर जाएगा, सपोज ये एक सर्कल है, 2 सर्कल जब इंटरनली टच करेगा तो आपको रेडियस फाइंड करने में समस्या होगी, ठीक ना। तो उस समस्या का समाधान आपको इस वीडियो के देखने से मिल जाएगा। 2 सर्कल जब टच करेगा और उस बेस पे जब क्वेश्चन दे देगा, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं उसमें कंफ्यूज कर जाएंगे कि यहाँ रेडियस कैसे फाइंड किया जाए। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक ये सर्कल है और एक और सर्कल यहाँ से हम ले लिए, ठीक। बड़े वाले का रेडियस ये है, छोटे वाले का रेडियस ये है, ये हो गया r1, ये हो गया स्मॉल r1, ठीक। अब पूछा जा रहा है कि आपसे इस दोनों के बीच का गैप कितना होगा, तो हम कहेंगे ठीक है, ये हो गया स्मॉल r1 और ये हो गया जो है ना, ये पूरा r1, तो ये बीच का गैप हम मान लिए क्या, x, ये बीच का गैप हम क्या मान लिए, x हो गया। तो r1 कितना हो जाएगा, x1 प्लस स्मॉल r1 हो जाएगा, और स्मॉल r1 कितना हो जाएगा, r1 के बराबर हो जाएगा। तो r1 माइनस स्मॉल r1 क्या हो जाएगा, x1 प्लस r1 माइनस r1, हाँ, तो ये कट गया, तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, r1 माइनस स्मॉल r1,
मतलब अगर दो सर्कल टच करेगा इंटरनली, उस केस में अगर बड़े वाले का रेडियस दिया रहेगा 10 सेंटीमीटर और छोटे वाले का रेडियस दिया रहेगा 7 सेंटीमीटर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को घटा देंगे और ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ गया 3 सेंटीमीटर। क्या करेंगे, दोनों के बीच का सेंटर कैसे निकलेगा, दोनों के रेडियस को घटा देंगे तो दोनों के बीच का सेंटर निकल जाएगा, मतलब दोनों के सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस निकल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, ठीक ना। ये हो गया दोनों के सेंटर, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस r1, कैपिटल R1 माइनस स्मॉल r1 हो गया। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। उसी तरीके से अगर सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करता है, एक ये सर्कल हो गया, एक ये टच करा दो इसको, एक ये सर्कल हो गया, एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो इस सर्कल का सेंटर हो गया यहाँ पे C1, इसका हो गया C2, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक ना। तो दोनों के सेंटर टू सेंटर बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। अगर R1 की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, तो R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर बराबर 14 सेंटीमीटर, मतलब ये दोनों का बीच का गैप 14 सेंटीमीटर। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है बेसिक, इस पे जब क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में हमको समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट बस हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये होता क्या है, ठीक। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब एक दो कंसेप्ट और है, बस सीख लीजिए थोड़ा सा जल्दी में। आपका एक वायर बेंड कंसेप्ट होता है, एक होता है पाथ कंसेप्ट। इस दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए वायर बेंड कंसेप्ट में क्या होता है, आपको बोल दिया जाता है क्या कि एक वायर से हम एक ट्रायंगल बनाए और फिर इस वायर को खोल दिए और फिर ये सर्कल बना दिए हैं, तो बताइए कि सर्कल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज, अब यहाँ कुछ है ही नहीं। जब ये ट्रायंगल को हम खोलेंगे तो मान के चलिए ट्रायंगल का साइड 2 2 2 दिया रहेगा, ठीक, यही साइड दिया रहेगा सपोज। इसको जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 2 6, इस लाइन की लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लाइन का लेंथ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इससे हम फिर बना दिए सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, ये भी तो 6 हो जाएगा, क्योंकि जब ये ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल को जब हम खोल दिए सारे पार्ट को, तो जो लेंथ होगा उसी लेंथ से हम सर्कल बना दिए, या कुछ भी बना दीजिए, या स्क्वायर बना दीजिए, या रेक्टेंगल बना दीजिए, एनीथिंग। तो उस केस में क्या होगा, जो इसका पेरीमीटर होगा वो ही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, जो इसका पेरीमीटर होगा वो इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, जो इसका पेरीमीटर होगा वो अगर रेक्टेंगल बनाएंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर स्क्वायर बनाएंगे तो स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। सर्कल बनाएंगे तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस या पेरीमीटर कह सकते हैं। अब पूछेगा सर्कल का रेडियस बताइए, तो ठीक है, हमको सी पता है, इसका वैल्यू 2πr होता है। सी मतलब सर्कमफेरेंस, 6 पता है, तो 6 इक्वल टू 2 गुना 22/7 गुना r। यहाँ से आप r फाइंड कर लीजिए, निकल जाएगा, कोई इशू ही नहीं है। वायर बेंड कंसेप्ट इसी को बोला जाता है। एक वायर से अगर हम सर्कल बना लिए, सब पहले सर्कल ही बना लिए, इसको इसको खोल करके हम फिर इससे स्क्वायर बना लिए, तो बताइए स्क्वायर का साइड क्या होगा, कुछ नहीं है। अगर सर्कल है, हमारे पास सर्कल है, इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ, इसका रेडियस दिया हुआ सपोज, या डायमीटर दिया हुआ है, कुछ भी दिया रहे, हम 2πr करके सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे इसका, या सर्कमफेरेंस दिया रहेगा तो कोई बात ही नहीं है, कोई इशू नहीं है। जब 2πr करके सर्कमफेरेंस दिया रहेगा, मान के चलिए आ गया सर्कमफेरेंस, हमको क्या आ गया 44 आ गया, मान के चलते हैं सर्कमफेरेंस 44 आ गया, मतलब ये हुआ
इस सर्कल को जब हम खोले ना तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना आया 44 सेंटीमीटर, और इसी से हम बना दिए ये वाला स्क्वायर। स्क्वायर जब बना दिए, जब ये स्क्वायर बना दिए हम इसी से, और इस टोटल की लंबाई मतलब पेरीमीटर स्क्वायर हमारे पास 44 ही आएगा, क्योंकि हम बताए थे कि जो इसका पेरीमीटर होगा ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो साइड ऑफ स्क्वायर बताइए, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड होता है, मतलब चारों साइड जब बराबर होते हैं ए, चारों साइड जब बराबर होते हैं तो चारों साइड बराबर होंगे तो 4a, मतलब 4a यहाँ पे लिख दीजिए आप, 4a बराबर 44, तो a बराबर 44 बटा में 4 बराबर बटा में 11 सेंटीमीटर, या कुछ भी यूनिट दिया रहे सेंटीमीटर मीटर फीट जो भी दिया रहे। तो यहाँ से a निकल गया आपका क्या साइड ऑफ स्क्वायर। तो बेसिकली है कुछ नहीं, बस समझने की बस बात है कि एक फिगर का जो भी पेरीमीटर होगा वो दूसरे फिगर का भी पेरीमीटर सेम होगा, ठीक ना। दूसरी बात, इसमें और भी कुछ कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं क्वेश्चन में, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब आगे थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, ठीक ना। पाथ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, देखिए एक सर्कुलर गार्डन है, कह दिया एक सर्कुलर गार्डन है, इस गार्डन के अंदर साइड ना पाथ दिया हुआ है जिसकी मतलब विड्थ दी रहेगी कुछ भी डी। तो बताइए कि पाथ का एरिया क्या होगा, मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस वाली बात है कि पाथ का जब सर्कुलर गार्डन दिया रहेगा तो उसका टोटल रेडियस दिया रहेगा कुछ भी, या डायमीटर दिया रहेगा कुछ भी, ठीक ना। ये रेडियस दिया रहेगा या कुछ डायमीटर, सपोज ये r1 ले लिया, ठीक। अब r1 रेडियस है, अब अंदर का जो पार्क है पाथ को छोड़ के उसका रेडियस क्या निकल जाएगा, तो r1 माइनस ये विड्थ ऑफ पाथ, ये क्या है b है विड्थ ऑफ पाथ, ये निकाल देंगे तो ये क्या निकल गया, ये हो गया इनर रेडियस, और r1 क्या है, r1 है आउटर रेडियस, ठीक है। अब क्या, अब बोलता है कि पाथ का एरिया निकालिए, मतलब पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले का जब एरिया घटा देंगे तो पाथ का एरिया अपने आप निकल जाएगा। ये 2 है, बड़े वाले में से पूरा बड़े वाले में से छोटे वाले का जब एरिया घट जाएगा तो ये अपने आप नहीं ये वाला एरिया बच जाएगा पाथ वाला एरिया। तो कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ भी कि जब बड़ा में से जब छोटा को घटा देंगे तो जो बचेगा वो तो पाथ ही का एरिया होगा ना। ये बड़े वाले में से ये छोटे वाले को घटा देंगे तो ये पाथ का एरिया बच जाएगा हमारे पास। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई इंटू r1 का स्क्वायर, छोटे वाले का एरिया क्या होगा, पाई इंटू r1 माइनस बी, जो कि रेडियस होगा इसका स्क्वायर। तो पाई यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, r1 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस बी का स्क्वायर, इस पे वैल्यू को पुट कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। वैसे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पूरी डिटेल में आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक ना। तो ये होता है पाथ कंसेप्ट। अगर यहाँ पे कह दिया कि पाथ अंदर से नहीं है बाहर से है, ये एक सर्कुलर गार्डन है, पाथ अंदर से ना होके बाहर से है, ठीक। तो उस केस में आपको कहेगा कि इंटरनल रेडियस जो है ना वो इंटरनल स्मॉल r1 है, तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, अगर ये पाथ का विड्थ दिया हुआ है b तो एक्सटर्नल रेडियस क्या हो जाएगा r1 प्लस b। बाकी प्रोसेस सेम है, एरिया ऑफ पाथ निकालने कह रहा है तो एक्सटर्नल रेडियस के बेस पे एरिया निकालिए और इंटरनल के बेस पे एरिया निकालिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो इंटरनल एरिया पाथ का एरिया निकल जाएगा, ये वाला एरिया। ये पूरा का एरिया में से अंदर वाला एरिया घटा देंगे तो पाथ का एरिया अपने आप निकल जाएगा। डिफरेंस बस क्या है, रेडियस निकालने से सोचना है कि अगर हमको बाहर का रेडियस निकालना है तो r1 प्लस में विड्थ ऑफ पाथ देख लेना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा एक्सटर्नल रेडियस निकल जाएगा, ठीक। इसका बस ध्यान रखना है। वैसे जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सब कुछ अच्छे से समझेंगे, ठीक ना।